हैदराबाद में कल शुरू हुआ पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का ड्रामा आखिरकार आज सुबह उनकी रिहाई के साथ में ख़त्म हो गया। हालांकि कल शाम को ही तेलंगाना हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई थी और ये कहा जा रहा था कि उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर में भी ये बात लिखी गई है, अल्लू अर्जुन के वकीलों का कहना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन को पूरी रात जो है कल जेल में बितानी पड़ी। और जेल में जब किसी को रखा जाता है और कैदी के रूप में रखा जाता है तो उसको एक कैदी नंबर भी दिया जाता है, तो वो नंबर भी जो है पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को दिया गया है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा ड्रामा क्या था, क्यों बेल मिलने के बावजूद जो है अल्लू अर्जुन रात को जेल में रहने को मजबूर हुए, क्या उन्हें नंबर दिया गया, और आज सुबह जब वो बाहर निकले तो सबसे पहले कहाँ गए? वो घर नहीं गए, सबसे पहले वो कहाँ गए, मीडिया से उन्होंने क्या कहा, इस पूरे मामले में उनका रिएक्शन क्या है, तो इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उनको दिन में पुलिस ने उनके बेडरूम मतलब उनके घर में जाके उनके बेडरूम के बाहर तक पुलिस पहुंच गई और इस बात पर पुष्पा ने यानी अल्लू अर्जुन ने नाराज़गी भी जताई कि आपको जो ये मामला है पुलिस का घर आना ही तो ठीक है, लेकिन बेडरूम के बाहर तक आ जाना ये ठीक नहीं है। तो खैर अल्लू अर्जुन जो है अपनी पुष्पा फिल्म की टी शर्ट पहनकर बाहर निकले, जिस पर वो बहुत फेमस डायलॉग लिखा हुआ था कि फ्लावर समझे है क्या, पुष्पा फायर है। तो ये बात जो है इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं कह रहे थे और बहुत सारी चर्चाएं हो रही है इस मामले को लेकर कि पुष्पा को क्यों इस तरह से गिरफ्तार किया गया। मोटा मोटा मामला तो यही है कि 4 दिसंबर को जब उनकी फिल्म का प्रीमियर था तो वो अपनी फैमिली के साथ में, फिल्म की टीम के साथ में, फिल्म के मेंबर्स के साथ में पहुंचे थे। जो थिएटर है जिसका नाम जो है संध्या बताया जा रहा है, तो संध्या थिएटर के सामने जिस तरह भगदड़ मची अल्लू अर्जुन की मौजूदगी में, तो उसमें एक महिला की मौत हो गई उस भगदड़ में और उसका जो बच्चा था वो बुरी तरह घायल हो गया। बताया जाता है वो अभी भी कोमा में है, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इस पर जो है पुष्पा ने यानी अल्लू अर्जुन ने जो है अपनी सिंपैथी प्रकट की और ये भी कहा कि वो 25 लाख रुपए उस महिला के परिवार को देंगे, उस बच्चे के इलाज का खर्च उठाएंगे, पढ़ाई लिखाई की भी बात की। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके खिलाफ जो है पुलिस में उस परिवार ने शिकायत दर्ज कराई और उसी शिकायत के आधार पर जो है कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। तो ये गिरफ्तारी बहुत चौंकाने वाली थी। कहा तो ये गया कि पीआर की तरफ से, जो पुष्पा का पीआर था उसने इनिशियली तो ये कहा कि पुलिस ने ये कहा है कि सिर्फ वो बातचीत करने के लिए, कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए वो अल्लू अर्जुन को ले जा रही है, मगर वहाँ जाने के बाद जो है ड्रामा बहुत तेज़ी से शुरू हुआ और फिर उसके बाद अल्लू अर्जुन को जो है अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनकी मेडिकल जांच हुई। मेडिकल जांच में क्या हुआ, तो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। मेडिकल जांच मतलब ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट बीट कैसी है, उसके अलावा कोरोना से, कोविड से जुड़े हुए कुछ टेस्ट, तो ये नॉर्मल टेस्ट जो थे वो सारे हुए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनी। उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया, निचली अदालत में, जहाँ पर निचली अदालत ने और ज़्यादा चौंकाया, सीधे जो है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दे दी। और फिर ये था कि कल फ्राइडे था तो ये कहा गया कि अब सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेंगे, यानी बात अब सीधे जो है सोमवार के दिन होगी। तो तभी ये उसके बाद में जो है अल्लू अर्जुन के जो वकील थे उन्होंने तुरंत जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दी और उसमें भी 1-1:30 बजे जो सुनवाई होनी थी वो उस वक्त नहीं हुई, जज ने सुनने से मना कर दिया। फिर 2:30 बजे का टाइम दिया गया। 2:30 बजे के बाद में फिर पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और कहा गया कि 4:30 बजे इस पूरे मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा। और 4:30 बजे जब फिर पूरी सुनवाई हुई तो उसमें जज ने तमाम मामले को देखते हुए, केस को देखते हुए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में आखिरकार जो है अल्लू अर्जुन को बेल दे दी। इसमें जो है शाहरुख खान का भी मामला आया इस सुनवाई में कि मतलब शाहरुख खान जब उनकी फिल्म रईस आने वाली थी तो गुजरात में जब वो इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे तो वहाँ पर जो है उन्हें देखने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वहाँ भगदड़ मची थी। तो इस तरह का केस जो है शाहरुख खान पर भी लाने की कोशिश हुई थी, मगर जो है उसको खारिज कर दिया गया था। तो वो भी उदाहरण दिया गया वहाँ पर और इन सब बातों के आधार पर जज ने जो है जब अल्लू अर्जुन को बेल दे दी तो ये कहा गया कि भाई अब उनकी रिहाई जो है जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन जैसा कि होता है जेल के जो नियम कायदे हैं, अगर सूरज ढल जाता है तो वहाँ की सारी गतिविधियाँ जो है बंद हो जाती है, गेट जो है बंद हो जाते हैं। तो हालांकि पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन बहुत ही फिल्मी सब कुछ चल रहा था, जैसे कि फिल्मों में उनकी दोनों फिल्मों में पुष्पा और पुष्पा 2 में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा देख रहे हैं दर्शक, और 1 में देखा, 2 तो खूब इस वक्त चल रही है।
तो वही उनकी लाइफ में कल हाई वोल्टेज ड्रामे जैसा था और ये कहा गया था कि चलिए 6 घंटे में आखिरकार ड्रामा खत्म हो गया और जो अल्लू अर्जुन अब जो है बाहर आ जाएंगे। खबर उनकी तब आई थी बेल मिलने की, बताया जाता है कि इधर उन्होंने जेल में एंट्री ली और उधर से जो है खबर आ गई थी कि भाई जमानत हो गई। लेकिन अब मामला ये हुआ कि कहा जा रहा उस वक्त जेल अधीक्षक जो थे वो जेल में नहीं थे, तो इसलिए जब तक ये अदालत का आदेश पहुंचा जेल में कि अल्लू अर्जुन की रिहाई होना चाहिए तब तक देर हो चुकी थी और यही वजह है कि अल्लू अर्जुन को जो है पूरी रात जो है जेल में बितानी पड़ी। तो जेल में जब कोई व्यक्ति रहता है और कैदी के रूप में रहता है तो उसको एक नंबर भी दिया जाता है। तो जेल में जो पुष्पा को प्रिजनर नंबर दिया गया वो था 7697 ये नंबर जो है वहाँ उन्हें मिला और रात उन्होंने जेल में काटी। और फिर आज सुबह जब उनकी रिहाई हुई तो रात में भी बहुत सारे लोग शाम से ही जेल के बाहर पुष्पा के फैंस इकट्ठा थे, उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। आज सुबह भी तमाम लोग वहाँ इकट्ठा थे और कब वो बाहर आएंगे। तो खैर अल्लू अर्जुन जो है वो बाहर आए, फिर अपने उनके फैमिली फ्रेंड्स और तमाम लोग उनके साथ में थे, गाड़ी में बैठाकर जब उनको लाया गया तो वो सबसे पहले घर नहीं गए। पुष्पा का जो ऑफिस है, अल्लू अर्जुन का जो ऑफिस है वो वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने कुछ कामकाज निपटाया और उसके बाद में वो मीडिया से भी मिले और मीडिया से मुलाकात में उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी अभी भी जो पूरी सिंपैथी है वो उस परिवार के साथ है कि जिसकी महिला जो है वो इस भगदड़ में 4 दिसंबर को मारी गई थी। उस बच्चे के साथ उन्होंने अपने आप को बताया कि वो खड़े हैं और उसकी पूरी देखभाल और इलाज का खर्च वगैरह। तो उनका कि मेरी सिंपैथी अभी भी इस मामले में जो है उस परिवार के साथ है। और लेकिन उन्होंने जो है जो रात उन्होंने जेल में बिताई है, जो भी पूरा केस है, इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनका कहना है कि इस मामले में डिटेल में मैं क्यों इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये पूरा मामला अब अदालत में है। तो अदालत में मामला है इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ कहने से इनकार किया। इसके बाद फिर वो घर गए, घर उनकी माँ ने उनको रिसीव किया और उनकी बच्चे वहाँ पर थे, उनकी आरती उतारी। फिर उसके बाद बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं साउथ के उनका आना जाना जो है शुरू हो गया। बी सुकुमार जो पुष्पा के डायरेक्टर हैं वो वहाँ पहुँचे, दोनों प्रोड्यूसर जो हैं फिल्म के वो पहुँचे। उसके अलावा विजय देवरकोंडा को भी वहाँ देखा गया। तो कल से ही हालांकि सेलिब्रिटीज़ का जो साउथ के सेलिब्रिटीज़ हैं उनका आना वहाँ पर जारी था और आज भी वो अभी चल रहा है। और इधर सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर काफ़ी तीखा रिएक्शन देखने मिला। बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है यहाँ से भी कल ही जैसे वरुण धवन ने कहा था कि किसी एक व्यक्ति को ऐसे हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वो फिल्म देखने गए थे या वो उस प्रीमियर में मौजूद थे, इसलिए जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी जो है वो अल्लू अर्जुन की बनती है। फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना पुष्पा की, तो उन्होंने भी कल इस बात पर ट्वीट करके हैरानी जताई थी कि इस तरह से कैसे एक व्यक्ति को आप टारगेट कर सकते हैं किसी घटना के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अल्लू अर्जुन की अंततः रिहाई हो गई है, वो जेल से निकलकर घर पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले में आपका अपना क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर सरकार की वाकई जिम्मेदारी बनती कि अगर वो हादसा हुआ उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाए? क्योंकि थिएटर ओनर्स जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया है, 3 गिरफ्तारियाँ वहाँ हुई है। अल्लू अर्जुन के साथ उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसका भी नाम है। अल्लू अर्जुन को जो एक्यूज्ड की जो लिस्ट बनी है पुलिस की उसमें 11वें नंबर पर रखा गया है। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।